नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 26 अगस्त शुक्रवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 2035 तक शहर के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान पर हुई ऑनलाइन सुनवाई में गहरा विरोध दर्ज कराया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जीवन खेड़ी, सांवरा खेड़ी और दाऊद खेड़ी की जमीन आवासीय नहीं करने की मांग की गई है। मास्टर प्लान को लेकर आपत्तिकर्ताओं की हुई ऑनलाइन सुनवाई में सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी को सिंहस्थ हेतु अधिसूचित करने, नदी के किनारों को सुरक्षित रखने, सिंहस्थ बाईपास क्षेत्र में बन रही कॉलोनियों पर अंकुश लगाने की बात आवास एवं पर्यावरण विभाग के पीएस मनीष सिंह के सामने रखी गई। सांवरा खेड़ी, दाऊद खेड़ी, जीवन खेड़ी को आवासीय किए जाने पर गहरी आपत्ति जताई गई। नदी का ग्रीन बेल्ट एरिया 100 मीटर करने पर भी नाराजगी जताते हुए विरोध जताया गया। बाईपास क्षेत्र में बन रही कॉलोनियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। ऑनलाइन सुनवाई में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी, विधायक पारस जैन, महेश परमार, पूर्व निगमाध्यक्ष सोनू गहलोत, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद सत्यनारायण चौहान, पत्रकार उमेश चौहान ने अपनी बात रखी। अगस्त में हुई बारिश ने रजिस्ट्रार विभाग के रेवेन्यू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इसके चलते इस शनिवार भी रजिस्ट्री की जाएगी। विभाग ने पोर्टल पर सारे स्लॉट ओपन कर दिए हैं। जुलाई और अगस्त का महीना बारिश वाला रहा, उस पर भी अगस्त में जमकर बारिश हुई। इस वजह से लोगों ने रजिस्ट्री करवाने में दिलचस्पी नहीं ली। एक महीने में रजिस्ट्री का आंकड़ा काफी गिर गया, जिसके चलते महीने के अंतिम शनिवार को भी रजिस्ट्री करवाना तय किया गया है। इसके लिए शनिवार को सारे स्लॉट खोल दिए गए। वरिष्ठ जिला पंजीयक रितम्बरा द्विवेदी ने बताया कि इसमें महानिरीक्षक पंजीयन की ओर से कल एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें अगस्त माह में शासकीय अवकाश बहुत अधिक संख्या में होने और बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से रजिस्ट्रेशन का काम इतना नहीं हो पाया। लोगों ऑफिस बंद रहे और फिर बारिश बहुत ज़्यादा होती रही। इस वजह से कल शनिवार को मौसम ठीक है तो लोगों को अपना अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन करवा सकें। इसके लिए शनिवार को भी अवकाश के दिन ऑफिस खोलने के निर्देश हैं और इसमें हमारे सारे स्लॉट ओपन हैं। लोग और सुविधा के साथ कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करवा सकते हैं रजिस्ट्री। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय जन्मोत्सव पर्व यानी गणेश चतुर्थी की शुरुआत 31 अगस्त से होगी। बप्पा के भिन्न भिन्न स्वरूपों वाली प्रतिमा को अंतिम रूप देने में कारीगर दिन रात जुटे हैं। वहीं श्री महाकालेश्वर मंदिर में विराजित होने वाली बप्पा की प्रतिमा इंदौर में तैयार की जा रही है। 21 फीट ऊंची इस प्रतिमा को कोलकाता के 20 कलाकार 6 महीने पहले से तैयार कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि बप्पा के 1100 स्वरूपों से मिलकर बनी इस प्रतिमा को एक बार देखने पर भक्त निहारते रह जाएंगे। दरअसल कनाड़िया रोड पर पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा भगवान श्री गणेश की इस अनूठी इको फ्रेंडली प्रतिमा को गंगा नदी के पवित्र मिट्टी से बनाया गया है। इसमें मुख्य चेहरे को छोड़कर उनके पूरे शरीर पर भगवान गणेश के 1100 चेहरे दिखाई देंगे। प्रतिमा की स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। कलाकार अतुल पाल ने बताया, वह पिछले 6-7 सालों से महाकाल मंदिर में विराजित की जाने वाली प्रतिमा बना रहे हैं। इस प्रतिमा का काम भी 28 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। महाकाल मंदिर की मूर्ति हमारा 6 महीने पहले से काम चल रहा है और 20 कारीगर मिलकर ये मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। इसमें खासियत ये बात है कि इसमें 1000 गणेश जी से मिलकर एक गणेश जी बने हुए हैं। छोटे छोटे 1000 गणेश जी से मिलकर एक बड़े गणेश जी बने हुए हैं। गणेश जी की हाइट 21 फीट है और ये गंगा की मिट्टी से निर्मित है और इको फ्रेंडली है। इसे विसर्जन करने के बाद में जल प्रदूषण नहीं होगा। मूर्ति में सब अलग अलग स्वरूपों से गणेश जी बने हुए हैं। 21 फीट हाइट है उसकी। उसमें आप 1100 गणेश जी के अलग अलग अवतार दिखेंगे। उसको मिला के गणेश जी का बड़ा आकार बना हुआ। नहीं, ये मैं अभी 6-7 साल से बना रहा हूँ सलंग महाकाल मंदिर के लिए। मैं इंदौर से ही हूँ। मेरे कारीगर सब कलकत्ता से आते हैं। वो कलकत्ता के कारीगरों से मिलाकर सब हम लोग मिल के बना रहे हो। पीलिया खाल में क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा मासूम ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पवासा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पवासा थाना अंतर्गत पीलिया खाल के समीप 8 वर्षीय अरशान पिता सद्दाम निवासी पांड्या खेड़ी क्रिकेट खेल रहा था।
खेल खत्म होने पर वह स्कूल जाने के लिए घर जा रहा था। इसी दौरान पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया वह घर से कुछ दूरी पर ही खेल रहा था। लौटते समय यह हादसा हो गया। भादो मास की शनिचरी अमावस्या कल रहेगी। त्रिवेणी घाट पर इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने का अनुमान है। शुक्रवार को नगर सरकार व्यवस्था देखने त्रिवेणी घाट पहुंची। महापौर मुकेश टटवाल, MIC मेंबर शिवेंद्र तिवारी, योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, सुमन वाघेला और पार्षद कैलाश प्रजापत ने शनि मंदिर में दर्शन एवं घाट पर स्नान की व्यवस्था देखी। घाट पर पर्याप्त सफाई, जल और लाइटिंग करने का कहा। महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान, शुद्ध पेयजल व्यवस्था के भी निर्देश दिए। अपर आयुक्त आदित्य नागर, उपायुक्त संजेश गुप्ता, नीता जैन, सुनील जैन, हर्ष जैन, PHE प्रभारी राजीव शुक्ला, मनोज खरात आदि उपस्थित थे। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा परंपरा रूप से शनि मंदिर स्नान दर्शन के पश्चात कपड़े जूते आदि छोड़े जाएंगे। इन्हें भी घाट से तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कल शनिचरी अमावस्या है, उसके लिए हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा विगत करीब 5 दिनों से सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से किया जा रहा है। घाटों की यहाँ पे उत्तम सफाई की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से स्नान हो, उनके दर्शन सुगमता से हो, इसलिए किया गया है। और साथ ही हमारे यहाँ पर नगर निगम के जो हमारे करीब 20 अधिकारी और 150 कर्मचारी ये सारे समय पूरे दर्शन के समय पूरे इस शनिचरी अमावस्या के समय पूरी अपनी सेवाएं देंगे और हमारे नगर निगम के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से किया गया है। सारे श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था हमारे नगर निगम द्वारा की गई है। साथ ही हमारे यहाँ पर शनि मंदिर की ऐसी मान्यता है, धार्मिक आस्था है कि लोग अपने जूते और वस्त्रों को यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं। तो मेला समाप्ति के बाद में, स्नान समाप्ति के बाद में नगर निगम द्वारा उनको उचित स्थान पर पहुँचाया जाता है। उनकी व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा ही की जाती है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। अदम्य साहस का कार्य करने वाले 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास कार्यालय ने इसके लिए प्रस्ताव मंगाए हैं। PGPNDT एक्ट के सक्षम अधिकारी CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने विक्रम मार्ग फ्रीगंज स्थित पूजा पैथोलॉजी के अरुण पांचाल को उनके सोनोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन और डिग्री तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। CMHO डॉक्टर संजय शर्मा ने विक्रम मार्ग फ्रीगंज स्थित श्री पैथोलॉजी लेबोरेटरी के डॉक्टर अजय जैन को PCPNDT एक्ट में दी गई सूची के अनुसार 12 आवश्यक उपकरण लेबोरेटरी में उपलब्ध कराकर तत्काल इसकी सूचना CMHO कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं। सहकारी समितियों के गठन के लिए बने कोर ग्रुप में निर्वाचित 65 अमृत सरोवरों में मछली पालन के लिए सहकारी समितियों के गठन का प्रस्ताव पारित किया है। सहायक संचालक मत्स्य, जनपद पंचायत एवं सहकारिता विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर समिति का गठन करेंगे। जिला पंचायत में स्थायी समितियों का गठन करने के लिए बैठक आयोजित की गई। ADM संतोष टैगोर की उपस्थिति में हुई बैठक में समिति गठन के लिए कांग्रेस और भाजपा के हाल ही में चुने गए सदस्यों ने विचार विमर्श किया। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।